Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PHE 12L फिजिक्स लेबोरेटरी 3 के इम्पॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। हम दोनों ही ब्लॉक्स के नोट्स हमने इस वीडियो में कवर किया है, साथ ही कुछ MCQ क्वेश्चंस होंगे ताकि आप अपने एग्जाम के पैटर्न से फैमिलियर हो पाएँ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in which the electric and magnetic field vectors are dash mutually as well as to the direction of propagation। यहाँ पर बताया गया है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस तरीके से होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन भी हो जाएगा। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पोलराइज्ड लाइट हैज़ अ कांस्टेंट फेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पोलराइज्ड लाइट में कांस्टेंट फेज एंगल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है several solids, liquids and their solutions which cause rotation of the plane of polarization of linearly polarized light as it passes through them। आपको कुछ ऐसे solutions, कुछ ऐसी solids और liquids हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स को रोटेट कर देती हैं। आपको बताना है कि इन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है। तो इन मटेरियल्स को ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ऑप्टिकल एक्टिविटी के फिनोमिना को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो ये थे FG एरोगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अपीयर्स टू हैव बीन रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज मटीरियल इज। वो मटीरियल जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लीवो रोटेटरी और इसे एल रोटेटरी भी कहा जाता है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ हो जाएगा क्योंकि ऊपर के दोनों ही ऑप्शंस सेम चीज़ को इंडिकेट करते हैं। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। The plane of vibration of the electric field vector appears to have rotated clockwise. The substance is referred to। तो ऐसे सबस्टांस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है और इसे डी रोटेटरी भी कहते हैं। तो इसके लिए भी जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ हो जाएगा। ठीक है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और जो एंटी क्लॉकवाइज में करा दे वो लीवो रोटेटरी है। इसके बाद यहाँ से पॉइंट नंबर 7 के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे जिन्हें आपको पढ़ना है। दोनों ही ब्लॉक्स के नोट्स हैं आपके पास, तो आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हैं या हमारे साथ इसकी स्टडी भी कर सकते हैं जैसे हम इन पेजेस को आगे की तरफ स्किप कर रहे हैं। पोलरीमीटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है पोलरीमीटर का उसके अंदर एक पोलराइजर होता है और एक एनालाइजर होता है। और ये कुछ आगे के पॉइंट्स हैं। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो डार्क बैंड्स का पैटर्न होता है और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो ब्राइट बैंड्स का पैटर्न होता है। और फेस डिफरेंस पाथ डिफरेंस के कारण होती है। आगे के ये पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सोडियम जो लैंप है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है, इसीलिए ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट की ज़रूरत होती है लेबोरेटरीज में वहाँ पर सोडियम लैंप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 36 थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है विड्थ ऑफ एन इंटरफेरेंस फ्रिंज का। एक ऑब्जेक्ट लार्ज दिखेगा या स्मॉल दिखेगा ये डिपेंड करता है टेंजेंट एंगल की वैल्यू पर। ये टेलीस्कोप के बारे में बताया गया है पॉइंट नंबर 41 में। रिजॉल्विंग पावर है ये टेलीस्कोप का, पॉइंट नंबर 46।
एक्सप्रेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। जो रिजॉल्विंग पावर होती है टेलीस्कोप की वो रेसिप्रोकल होती है रिजॉल्विंग लिमिट के। ये और कुछ पॉइंट्स हैं। एक गुड एब्जॉर्बिंग सोर्स एक गुड इमिटिंग सरफेस भी होता है और एक पुअर एब्जॉर्बिंग सरफेस एक पुअर इमिटिंग सरफेस होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ब्लैक बॉडी के पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 54 और पॉइंट नंबर 55। स्टीफन बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट आपको याद रखना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इसके बाद आपके सामने नेट एनर्जी लॉस निकालने का फॉर्मूला है पॉइंट नंबर 57 में, और वहीं से आपको 58 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसा कि PHE 8L में भी पूछा जाता है। तो हो सकता है कि आपका 12L में भी पूछा जाए, तो आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। अगर एक बार आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो आप चीज़ों को इजीली पुट करके आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर लर्न करनी होगी। क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया दे रखा है टंगस्टन फिलामेंट का और टेम्परेचर बता रखा है, जिसके बाद आपसे वहाँ पर एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पूछा गया है। हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया सरफेस एरिया, यहाँ पर आपने लिखा है टेम्परेचर और ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इन तीनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। और ये कुछ आगे के पॉइंट्स हैं। इंडक्टेंस की बात की गई है यहाँ पर। तो इंडक्टेंस दो टाइप के होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। इस चीज़ के बारे में आपने 12th में भी पढ़ा है। एंडरसन्स ब्रिज एक मॉडिफाइड ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ आप रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए करते हैं। और इसके बाद आपके सामने कुछ गेट्स आएंगी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होती हैं, और एंड नॉट गेट्स, जिसमें नॉट और एंड गेट का जो कॉम्बिनेशन है वो नैंड गेट बनाता है। नॉट और एंड और गेट का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से नॉर गेट बनता है। और ये और गेट का सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल है। यहाँ पर आपके सामने पॉइंट नंबर 82 के अंदर नॉट गेट का सिंबल भी दिया हुआ है। इसके बाद आपके सामने 2 पॉइंट्स हैं हॉल इफेक्ट की, और लास्ट में कैपिलर्स का थर्ड लॉ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।